देवर जी, हम भी चलेंगे आपके साथ खाना खाने। और चालाकी की ना तो अभी जाकर मधु मैडम को सब बता देंगे बाहर। हाँ बड़की भाभी कैसी बातें कर रही हूँ? अब बिना आपके तो अन्न का एक निवाला हमारे गले से ना उतरे। हाँ, आपको तो लेके ही जाना था। हाँ हाँ, लेकिन एक शर्त है। का? तो क्या है कि सबको अपना मुंह ढक के खाना पड़ेगा। हाँ, छुपा के रखना होगा, पर का है? अरे खाना पड़ेगा। वो क्या है कि हमारे जो जमाई बाबू है ना, उन्होंने भंडारा लगाया है, तो उनके सामने ऐसे भिखारी बन के तो नहीं खा पाएंगे ना। पर उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? बताते। जा कान इधर ला, तुम भी ला। बड़ा मजा आएगा। इन लोगों पर नजर रखकर मैंने अच्छा ही किया। अब ये न्यूज मधु भाभी को सुनाता हूँ, हो सकता है इस न्यूज के बदले खाना मिल जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी, आपने हमारे खाने पर तो रोक लगा ली, बट वहाँ आपके बहन के रिश्तेदार धैर्य के भंडारे में गए। ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ भाभी, मैंने अपने कानों से सुना है। खुद के खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, वो क्या भंडारा करेंगे? वो भंडारा करेंगे नहीं बल्कि कर रहे हैं। उज्जवल चाचा बिल्कुल सही कह रहे। अभी अभी मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया था, वो भी यही कह रहा है। धैर्य चाचा ना ही सिर्फ अमीर हो रहे हैं बल्कि पूरे शहर में उनकी चर्चा है। लेकिन इतने पैसे उनके पास आए कहाँ से? शांत हो जाइए प्लीज सब बैठ जाइए, सबको खाना मिलेगा। एक काम कीजिए, आप एक एक करके लाइन बना के बैठ जाइए। पागल हो गए हैं। काका ठीक से आराम से बैठ जाइए ना। धन्यवाद बाबू। धन्यवाद। सामने जी, सामने जी। बस काका आप खाना क्यों नहीं खा रहे? खाइए।
पानी पीजिए ना। और कुछ चाहिए हो तो बोलिएगा, लेकिन सब ध्यान से खाइए प्लीज। धैर्य और संतोषी ने हमें देखा नहीं, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? अरे मुझे और पूरी चाहिए। हाँ भैया, लाए लाए। इन दोनों को देखकर लगता है कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है। संतोषी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखिएगा। अच्छे से खाइए। ये बात अरे कौन लोग है ये? पहले तो कभी देखा नहीं, लगता है नए भिखारी है। हाँ, नए वाले भिखारी हैं। हटो। अरे अरे चुप बैठे रहो ना तुम यार, दिख नहीं रहा क्या? दिख गया हमको है? भाई चुप रहो ना। और किसी को चाहिए तो नहीं भाई। अगर आज मम्मी पापा साथ होते तो कितना अच्छा लगता उन्हें। नहीं नहीं, इस हाल में हम इन दोनों से नहीं मिल सकते। अगर इन्हें पता चला कि विद्या दी बीमार हैं, भूख से तड़प रही हैं, तो ये दोनों परेशान हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम चुपचाप जाकर विद्या जी को ये खाना खिलाएं। जब उन्हें पता चलेगा कि ये धैर्य के हाथों से मिला है तो वो खुशी से पागल हो जाएंगी। देखिए, आप सब पेट भर के खाइएगा, क्योंकि आज मेरे पापा का जन्मदिन है। और प्लीज आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए कि मेरे पापा की उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, और जिंदगी में कभी भी उन्हें कोई किसी भी चीज की कमी ना हो। बहुत बच्चों की शक्ल देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। मुझे उम्मीद है धैर्य ने बहुत उन्नति कर ली होगी। विद्या जी, मेहनत करने वाला कभी असफल होता नहीं। चंद महीने पहले धैर्य की कुछ हालत
अच्छी नहीं थी, लेकिन सुना है क्या वो 4-5 गुना ज्यादा तरक्की कर चुका है। और हमारी यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि इस तरह वो तरक्की करता ही रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, एक बात याद रखिए आप, नहीं गलती से भी उसे ये मत कहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ रहे हम, क्योंकि वो तो ये समझ रहा है कि हम लोग तीर्थ यात्रा पे गए हैं। ठीक है ना? आप लोग डैडी सर के माँ बाबूजी है ना? जी जी नमस्ते। हमें डैडी सर ने भेजा है, उन्होंने ये गाड़ी दी है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों को अपने साथ लेकर आओ। लेकिन हैरी को हमारे बारे में कैसे पता चला? ओके ठीक है। हमारे सास ससुर कहाँ हैं? भाभी, आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? क्या घर के सारे नौकर छुट्टी पे गए? मधु भाभी, चुपचाप आप यहां से निकल जाए, वरना धक्के मार के निकालना मुझे भी आता है। एक मिनट, हमें तुम दोनों से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं। काका काकी तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। अच्छा, तो फिर ये कौन है? इसका मतलब उस दिन मंदिर में काका थे। हमने पहचाना कैसे नहीं काका को? हमें लगा था कहीं आसपास काका है। हमें लगा था, लेकिन हमने पहचाना नहीं। देख लिया क्या हाल हो गया हमारे मम्मी पापा का। अब तो बड़े बिजनेसमैन बने फिरते हो, लेकिन मम्मी पापा का इतना भी ख्याल नहीं रख पाए तुम। मैंने उनका यह हाल नहीं किया। और भाभी, आप क्यों बोल रही हैं और किस मुंह से बोल रही हैं? बल्कि आपने उन्हें अपने घर से बाहर निकाला है। अपनी जबान पर लगाम दो। अरे कैसी औलादे हैं ये? घर से निकाल, कैसे बेटे बहू है ये? अपनी गलती को दूसरे के माथे मरने की जरूरत नहीं। तुम खुद कितने सेल्फिश और लापरवाह हो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खुद तो ऐशो आराम से जी रहे हो और हमारे मम्मी पापा को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। कैसा लड़का है, अपने माँ बाप की जरा भी फिक्र नहीं है। अरे ऐसी संतान होने से तो अच्छा है कि संतान ही ना हो। हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बस कीजिए भाभी, बस कीजिए। अगर आप मेरी भाभी और एक औरत नहीं होती ना, मैं आपको मौका नहीं देता कि आप मेरी इंसल्ट करें। डैडी सर, ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, ना ही ऐसे सवाल जवाब करने का। शांत मन से ये सोचिए कि काका काकी को कहाँ ढूंढना है। एक बार बस काका काकी मिल जाए।
मुझे तो उनकी चिंता हो रही है कि इस वक्त किस हाल में होंगे। धैर्य, पैसा तो तुमने बहुत कमा लिया, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी इसने। अच्छा हुआ हम तुम्हारे साथ नहीं है, वरना तुम तो अपनी भाभी को भी भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ देते। याद रखना, अगर हमारे मम्मी पापा को कुछ हुआ तो हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, टूट तक घसीटेंगे। पता नहीं कहाँ होंगे हमारे मम्मी पापा। बताओ कैसे क्या जमाना आ गया है, लड़के ने अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं कर सकते हैं। बताओ कैसे बेटे बहू हैं, इनके पास सब कुछ होते हुए भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। परेशान है, लेकिन इस समय मधु मैडम की बात को भूल जाइए। ये वक्त ऐसे सवाल जवाब लड़ाई झगड़े का नहीं है। इस वक्त तो ये जरूरी है कि हम किसी तरीके से काका काकी को ढूंढ निकालें। पता किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे, बहुत चिंता हो रही है हमें। एक काम करते हैं, अभी के अभी निकलते हैं, ऐसे हाथ पर हाथ करके कुछ नहीं होगा, और परेशानी से भी कुछ नहीं होगा। चलिए, घर से चलिए ना, ऐसे बुत बने क्यों खड़े हैं, चलिए हमारे साथ। हमें अचानक उस दिन अपना एक पुराना दोस्त मिल गया बेटा। अब वो लोग एक साधुओं की टोली के साथ 4 धाम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी उनके साथ बोलें। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। गलती उनकी है, क्या जरूरत थी उनको झूठ बोल कर जाने की। और तुमने उनका साथ दिया था ना कि हाँ तीर्थ यात्रा में भेज दे। अगर उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी होती ना तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। गलती हो। और उस दिन जब मंदिर में पापा थे, उन्होंने हमें देख लिया था, तो हमारे पास क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए हमारे पास? इस समय ऐसी बातें धैर्य सर, आपको पता है काका काकी किस हालत। देखिए, पहले काका काकी को ढूंढते हैं, वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। अभी काका काकी को ढूंढने चलते हैं। चल के क्या होगा? उल्टा हमारी बदनामी होगी। वैसे भी क्या कम बदनामी हुई है अभी? अरे पापा को तो सोचना चाहिए था हमारे बारे में, हमारे नाम के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। भीख मांग रहे। अरे उनकी वजह से भाभी आई और कितना कुछ सुना के गई मुझे। जिन लोगों को मैं सबक सिखाना चाहता हूँ ना, आज उन्हीं के सामने पापा की वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। काका काकी ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे कुछ कारण होगा, ऐसे नहीं किया होगा उन्होंने। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, सड़कों के धक्के खाना तो खाओ, जाओ ढूंढो उन्हें। हाँ, मैं किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगा, उनको अगर आना होगा तो खुद आ जाएंगे, समझी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? काका काकी का कुछ पता नहीं है और प्लीज मुझे जाने दो। अब काका काकी को ढूंढने की बजाय ऑफिस जाएंगे। धैर्य सर, सब क्या हो रहा है? माँ बाप ही कोई रास्ता दिखाए, इसी तरह हमें काका काकी से मिलवा दीजिए। रास्ता दिखाइए, मैं कुछ नहीं सोच रही। लोग ऐसे आते जाते रास्ते पे कांच कैसे फेंक जाते हैं, ये भी नहीं सोचते किसी को चुभ जाएगा।
यहाँ बैटरी चार्ज हो जाएगी। चाची, तुम्हारा फोन बंद पड़ गया है। हम आपके यहाँ अपना फोन चार्ज कर सकते हैं क्या? वो अचानक ही बंद पड़ गया और हमें बहुत जरूरी काम है। बिना फोन के हमारा काम नहीं हो पाएगा। बस थोड़ी देर में हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। शुरू हो गया फोन। बेटी, इस फोन में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतनी जरूरत है? मैडम, एक बोतल पानी दीजिए। ये कितना पैसा हुआ? 10 रुपए। बस इतना काफी है। धन्यवाद। रुको बेटी, ये कौन है? ये हमारे काका काकी है। इन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मैं इनको पहले से जानती हूँ। इन्होंने कई बार हमारे यहाँ चाय पी है। काका काकी यहाँ आते हैं? रोज आते? मतलब अभी आएंगे? कहीं आसपास रहते हैं क्या? उनका पता बता सकते हैं? आप उन्हें वहां लेकर चलेंगे? हमारे काका काकी हैं। वो कहाँ रहते हैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ। मतलब वो यही कहीं रहते थे, लेकिन काफी दिनों से वो दिख नहीं रहे हैं। जाने रहते तो कहाँ रहते? कुछ पता है कहाँ रहते? मतलब आपको कुछ बेटी मैडम लग रहा है। स्वीटी मैडम लग रही है। दर्द हो रहा है? प्यार का दूसरा नाम ही दर्द है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो शर्मीली से मिलने गई? बताओ बताओ। मैडम वो हमें फोन करके धमकी दे रही थी कि अगर हम उससे मिलने ना आए तो वो अपनी जान दे देगी। वो तभी कहते मिलने। बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। हाँ, उसने तो सिर्फ तुम्हें धमकी दी है। मैं ना तुम्हें धमकी दूंगी और ना मैं अपनी जान दूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैडम दर्द हो रहा है। मैडम हरी मेरी हम नहीं मैडम हमें नहीं चाहिए।
ब्यूटी मैडम जल रहा है। जलन हो रही है? मुझे भी ऐसे ही जलन हुई थी जब तुम उसको मिलने गई थी। ब्यूटी मैडम बहुत जल रहा है। अगर अब तुम उसे मिलने गए ना तो मैं पुलिस को बता दूंगी कि तुम शादीशुदा और फिर भी मेरे साथ रह रहे हो, और फिर सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। और अब से तुम इसी कमरे में बंद रहोगे, बस सिर्फ मेरे साथ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें यही दूंगी, बस मेरे प्यार से आजादी तुम्हें नहीं मिलेगी। अंगूर खाना। नहीं, मैं हाथ में नहीं खाना कुछ। तुम्हें खिला खिला के ही सबक सिखाऊंगी। ये गाड़ी को जाना पहचाना क्यों नहीं? इसका मतलब काका और काके के गायब होने के पीछे अंकुश जी का हाथ है। जी थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ देती। हाँ कितने का? 10। ये लीजिए। थैंक यू। भैया चाय लेंगे? नहीं चाहिए, थैंक यू। माँ हमारी मदद कीजिए ताकि हम काका और काकी का पता लगा सकें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।